जय माँ कामाख्या। भक्तों, आप सबको जय माँ कामाख्या। आज एक विचित्र किंतु सत्य अनुभव बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुने। जो कामरूप का नीलांचल नीलकूट पहाड़ है, जहाँ पर माँ का शक्तिपीठ स्थित है, उसी पहाड़ पर 3 सिद्धाश्रम अदृश्य रूप से आज भी अवस्थित हैं भक्तों। तो अब साधना के दौरान योग और तंत्र की खोज में मैं कामरूप के जंगलों में था। उस समय की एक सत्य घटना आपको बता रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो ध्यान से सुने। समय बीत रहा था और धीरे धीरे सूर्य अपने रथ सहित अस्त होने की ओर जा रहा था। इधर भक्तों संध्या की कालिमा फैल रही थी और कामरूप का वह मायावी तांत्रिक वन प्रदेश श्यामा भैरवी ध्यान में लीन थी और पास ही चल रही थी ब्रह्मपुत्र की धारा। भक्तों, ये धारा अत्यंत तेज आवाज कर रही थी, मानो पूरे जंगल को चीर रही है, जंगल को जगा रही हो। इधर मैं पास ही खड़ा श्यामा भैरवी का इंतजार कर रहा था। तभी एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है भक्तों, मानो स्वयं श्री कृष्ण उस बंसी को बजा रहे हो। तो मैं भी उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैंने सोचा शायद यह आवाज़ एक विस्मृत दृष्टि से देख रहा था, कौन है उस जंगल में। भक्तों, उस ध्वनि में न जाने कैसा आकर्षण था। ये घटना आज भी मुझे हिला देती है। जैसे ही वो मेरे मन को अपनी तरफ खींच रही थी, बिना सोचे मैं उस ध्वनि की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जंगल के घने प्रदेश में पहुंच चुका था और तभी वह बांसुरी की ध्वनि पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी। आसपास झरने की कल कल की आवाज़ भी आ रही थी। हालांकि नीलकूट के पहाड़ पर उमानंद की तरफ कई झरने आज भी हैं। भक्तों, तभी उस निबिड़ रात्रि में उल्लू तेज आवाज में घू घू इस ध्वनि से बोलने लगा। उल्लू की ध्वनि उस तांत्रिक वातावरण में एक भयंकर भय का प्रचार कर रही थी।
मैं समझ गया था कि अवश्य ये कोई न कोई विशेष तांत्रिक मायाजाल है और उसने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। सामने जंगल की उत्तर दिशा में एक विशेष मैंने चमत्कार या घटना देखी। क्या जो उत्तर दिशा में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, उन वृक्षों की पंक्ति में अग्नि जलती हुई दिखाई दी और मैं उसी तरफ तीर की तरह भागा, चलने लगा। धीरे धीरे वह अग्नि स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई देने लगी। तो भक्तों, ये घटना कोई पुरानी नहीं है, अत्यंत नई होने पर भी पुरानी है और पुरानी होने पर भी वह नई है। तो ज़रा ध्यान से सुने। जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा, धीरे धीरे वह अग्नि और भी स्पष्ट नज़र आने लगी। कोई स्त्री तांत्रिक उस धुनी के पास बैठी मंत्र उच्चारण कर रही थी और 4-5 नरमुंड उस धुनी के पास रखे हुए थे। भक्तों, बड़े भयानक मंत्रों की आहुति दे रही थी, मानो किसी देवी शक्ति को अपने अधीन करने का अनुष्ठान कर रही हो। मैं थोड़ी दूर पर अपना आसन लगाकर बैठ गया। मुझे माँ कामाख्या पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। मैं भी यहाँ पर योग और तंत्र की खोज में आया हुआ था। तो भक्तों, घंटों बीत गए, परंतु वो भैरवी मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियाँ दे रही थी। रह रह कर के अग्नि और भड़क रही थी। 2 प्रहर के पश्चात उसका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। बीच में वो कभी कभी मांस के टुकड़े भी उस हवन में डाल रही थी और साथ में मदिरा की गंध भी उस वातावरण में आ रही थी। तो भक्तों, उस जंगल में एक भय मिश्रित आनंद का उस समय अनुभव हो रहा था। मैं उस समय योग तंत्र की खोज में आया हुआ था, सिद्ध तांत्रिकों की खोज में आया हुआ था। इसलिए मुझे हर खतरा मंजूर था, क्योंकि मैंने भी माँ कामाख्या से ये शपथ ली थी कि जब तक सिद्ध तांत्रिक या सिद्ध भैरवी की दर्शन न करूँगा, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। और इसीलिए मैंने आरंभ की थी कामरूप के जंगलों की जीवन मरणदायिनी यात्रा। तो भक्तों, मैं उस आसन से उठ कर के भैरवी के अत्यंत निकट गया और उनको प्रणाम किया। उनका आँखें देख कर के मुझे और भी डर लग रहा था। लाल टमाटर की तरह उनकी आँखें और भक्तों, उनका विराट मस्तक, जिन पे सिंदूर का गोल टिक्का, हाथ में सिंदूर, त्रिशूल और 4-5 रखे हुए नरमुंड और एक नरमुंड खप्पर में मदिरा भरी पड़ी थी। पास में एक खप्पर रखा हुआ था जिस पर ताज़ा रक्त की बूंदें मौजूद थी। मुझे यह भी लग रहा था, मैंने सुना था कि यहाँ के तांत्रिक
नर बलि भी देते हैं अम्बुबासी के समय। घनघोर जंगलों में कौन सी मायावी घटना हो जाए ये कहना असंभव था। तो भक्तों, उस समय मेरे हृदय में बहुत डर भी था, परंतु आनंद भी हो रहा था, क्योंकि मैं किस लंबी खोज के बाद में एक सिद्ध भैरवी के सामने प्रस्तुत था। भक्तों, अब मुझे जैसे ही मैंने उनको साष्टांग प्रणाम किया, मैंने बोला जय माँ कामाख्या, तो भक्तों उन्होंने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया और तभी एक विद्युत का तीव्र झटका बिजली की तरह मुझे लगा। भक्तों, शेष भाग 2 में आप ये सत्य कथा सुनेंगे। जय माँ कामाख्या।